video we are going to start question number 6 of class 9th mathematics exercise 13.6. In question number 6, the capacity of closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? Isn't it? बहुत ही important question है. देखिए क्या है इस क्वेश्चन में. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हमें जो है कैपेसिटी दे दी. पहले तो हम ये लिख लेंगे जो जो गिवन है. हमें गिवन में क्या क्या है, हमें कैपेसिटी दे दी. हमें कैसा है, वेसल क्लोज है. कितनी है कैपेसिटी? 15.4 लीटर. ठीक है. और सेकंड वन इसने हमें क्या दे दी, यहाँ पर हाइट हमारी मीटर में है. हाइट कितनी है? 1 मीटर है. क्लियर. ये दो चीज़ें क्लियर हो गई. अब हमें जो फाइंड आउट करना, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड. मेटल शीट नीड या रिक्वायर्ड लिख दो. टू मेक इट ये हमें फाइंड आउट करना. क्लियर है. ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, तो हमें क्या है यहाँ पर हमारा. देखिए ये तो मीटर में है और ये लीटर में है. ठीक. तो शीट जो रिक्वायर्ड होगी मेटल शीट, स्क्वायर मीटर में फाइंड आउट कराए उसने. स्क्वायर मीटर में शॉर्ट में मैंने राइट कर दिया. स्क्वायर मीटर में फाइंड आउट करानी. तो जब स्क्वायर मीटर की बात आ गई तो या तो CS से फाइंड होगा या TS से फाइंड होगा. दो चीज़ों की बात करेंगे हम. या तो TS से की करेंगे या हम CS से की करेंगे. अब उसने तो स्क्वायर मीटर शीट बोल दिया हमें, ये उसने मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में कि आप TS से फाइंड करो या CS से फाइंड करो. बस हमें मेटल शीट बता दो कि कितनी मेटल शीट की नीड होगी इस स्क्वायर मीटर में. तो देखिए एक बात आप इसमें नोट करो, क्वेश्चन में जो सिलेंड्रिकल वेसल है हमारा वो क्लोज है. सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ये यहाँ पर है कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल. क्लोज को मेंशन कर दिया. और जब सिलेंड्रिकल वेसल क्लोज्ड है तो इसका मीन्स क्या हुआ कि वो ऊपर का एरिया भी लेना पड़ेगा हमें और नीचे का एरिया भी लेना पड़ेगा और साइड भी दोनों लेनी पड़ेगी. तो इसका मीन्स हुआ हमें यहाँ पर TS से फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक. अगर मैं यहाँ पर रफली डायग्राम बना दूँ तो देखिए ये है, ये मैं सिलेंड्रिकल वेसल मानकर चल रहा हूँ. ठीक. तो इस सिलेंड्रिकल वेसल में क्या है, ये क्लोज है. देखिए ये जो है ना, ये क्लोज है, इसे कह सकते हैं. ये बंद है, ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है. तो हम अपर सर्कुलर बेस भी ले रहा है और लोअर सर्कुलर भी बेस ले रहा है. तो इसका मतलब हम पूरा इसका क्लोज है ये, तो हमें TS से फाइंड करना पड़ेगा. अच्छा चलो ये बात हमें क्लियर हो गई. अब TS से के लिए वी नीड टू मेजरमेंट की ज़रूरत होगी. एक तो हमें हाइट चाहिए और सेकंड वन वी नीड रेडियस. तो देखिए अगर ये दो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी. क्या अब हम क्वेश्चन पर जाकर ये देखें क्या हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं. हमारे पास एक तो हाइट है और हमारे पास रेडियस नहीं है. देखिए इसकी जो हाइट दी है हमें 1 मीटर दी है. हमें इसका वो निकालने के लिए रेडियस की भी ज़रूरत पड़ेगी. जब भी तो शीट निकाल सकते हैं, तभी तो हम TS का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं
अब क्वेश्चन ये है कि रेडियस कहाँ से आए फिर। तो देखिए ये जो इसने कैपेसिटी दे दी, इसका फॉर्मूला अप्लाई करके वी कैन इजिली फाइंड आउट रेडियस। हाउ, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको ना कैपेसिटी, यहाँ पर वी हैव लिया हमने, वी हैव में कैपेसिटी आपकी काय में है, लीटर में, 15.4 लीटर। अब मुझे ये मालूम है, वी नो वेरी वेल दैट, यहाँ पर मैं राइट कर दूँ 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 1/1000 देयरफॉर मीटर क्यूब में 1 लीटर होंगे। ठीक है, अब मैं इसे किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसे 1000 ओवर 1/1000 से मैं क्या कर दूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा मीटर क्यूब में आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। कैपेसिटी के प्लेस पे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 15.4 ओवर 1000। अब मुझे एक बात बता दो, सिंपल सी बात। क्या बतानी है आपको कि पाई की वैल्यू हम क्या यूज़ करें यहाँ पर। तो मेंशन तो है नहीं, तो हम 3.22/7 ही पुट कर देते हैं। और h की वैल्यू भी है 1 हेयर ओवर 1000। देखिए पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 बढ़ गया, 7 इसके मल्टीपल में चला जाएगा। अगर हम आर स्क्वायर की बात करें, 154 मल्टीपल 7 ओवर 1000, 10,000 है ये, और मल्टीपल में 22 इससे 7 टाइम चला गया। ठीक है, तो हमें जो फाइनली आर की वैल्यू मिल गई, अंडर रूट स्क्वायर है तो उधर रूट चल जाएगा, 7 मल्टीपल 7 ओवर 100 मल्टीपल 100। तो 7 ओवर 100 मीटर हमें आर की वैल्यू गेट हो गई। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। 7/1000 हमें आर की वैल्यू गेट हो गई। अब हम यहाँ पर इजली टी एस से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास आर भी मिल गया। अब हम यहाँ पर टी एस से को फाइंड कर सकते हैं। तो टी एस से कैसे फाइंड होगा, देखिए हम यहाँ पर टी एस से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे, सो मेटल शीट रिक्वायर्ड बराबर टी एस से ऑफ वेसल। ठीक है, मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू टी एस से ऑफ वेसल। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2πr ब्रैकेट h प्लस r। कुछ नहीं करो, वैल्यू रख दो, 2 मल्टीपल 22/7, r की मल्टीपल हमारे पास 7/1000, और ये हो गया 1 + 7/1000 नहीं 100। 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 44/1000 मल्टीपल ये आ गया 17/1000। क्लियर, 1000 नहीं 100। अब 44 की हम यहाँ पर 7 से मल्टीपल कर देते हैं। तो 44 07/44।
4704 4708 4708 ओवर 1 2 3 4 40 आ गए। ठीक है, अब अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पर डिवाइड करें इससे, तो हमें ये गेट हो जाएगा 0.1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे ना, 0.408 मीटर स्क्वायर। इतनी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें जो ज़रूरत पड़ेगी इतने मीटर स्क्वायर मेटल 0.4708 मीटर स्क्वायर मेटल शीट की रिक्वायर्ड हमें होगी स्क्वायर मीटर में। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।